माल बाएं हाथ में मिलेगा उनकी कैफियत ये होगी, एक तो वो गमगीन पहले से ही हो जाएंगे कि नामा मालदान में हाथ में मिला और चूंकि उनसे हिसाब मुश्किल लिया जाएगा, तो फिर उनके लिए एक कड़ा जो वक्त है वो ये है कि उनके लिए एक ऐसा कड़वा पैगाम आएगा, वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, इनके लिए सवारी नहीं, इनको घसीट के जहन्नम में डालो। मैं आखिरी एक हदीस का मफ़हूम बयान करके इजाज़त चाहता हूँ, चूँकि वक्त दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, ये माशरती ज़िंदगी के बारे में मैं एक आपको ये जो पैगाम दे रहा हूँ, अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया जो बंदा अल्लाह पर ईमान रखता है, सही बुखारी शरीफ की ये हदीस है, जो बंदा अल्लाह पर ईमान रखता है और क़यामत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। क्या पैगाम है? अपने पड़ोसी के साथ वो अच्छा सलूक करे। जो आदमी अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, अल्लाह पर भी ईमान रखता है, रोज़े क़यामत पर भी ईमान रखता है, लेकिन अपने पड़ोसी के साथ मुखलिस नहीं, पड़ोसी को उसने तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, गोया कि ना उस पर उसका अल्लाह पर यह ईमान है, ना उसका यौम आखिरत पर ईमान है कि मैं आखिरत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा, तो जब मुझसे हिसाब लिया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, तो फिर मैं इस सवाल के जवाब में तो कोई मुझसे जवाब नहीं बन पड़ेगा कि मैंने अपने पड़ोसी को क्यों तंग किए रखा। तो अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया लाजम है तुम पर यह बात कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। दूसरा, अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि वो शख्स जो अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेहमान की इज़्ज़त करे, उसकी तौक़ीर करे। और उसके साथ एक दूसरी हदीस में ये अल्लाह के पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि मेहमान के लिए आप उतना कुछ करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या, तकल्लुफ़ात में न पड़ें, बल्कि जो आपसे आसानी से हो सकता है, जो चीज़ यानी आपके पास दस्तयाब है, अवेलेबल है, वो आप उसके लिए इंतज़ाम करें, तकल्लुफ़ात में न पड़ें। लेकिन अपने मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम आप पर लाजम है अगर आप अल्लाह और उसके रसूल पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो तीसरी बात जो अल्लाह के पैगम्बर ने इस हदीस में इरशाद फरमाई वो ये है, अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कहीं मजलिस में आप बैठे हैं, महफिल में आप बैठे हैं, तो अच्छी बात करें। अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप फिर खामोश रहें, यानी असकूत सलामतन, कि फिर खामोशी में ही बेहतरी है। तो ये महफिल के एक आदाब में से एक चीज़ है ये कि अगर महफिल में आपको कहीं मौका मिले तो आप अच्छी बात करें, ऐसी बात करें जिससे इंसानियत की फ़लाह का कोई उनसर पैदा हो, इंसानियत की फ़लाह के लिए कोई मामला पैदा हो। यानी इस माशरती ज़िंदगी में इंसान की भलाई और बेहतरी के लिए कोई बात कर सकते हैं तो करें। अगर ऐसा आप में हिम्मत नहीं है या आप ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते, इसकी अहलियत नहीं रखते, तो बेहतर है कि आप खामोश रहें। खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला के ज़रूर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला